अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल है मेरा। मेरा ना 12 साल का बेटा है हुँ, और मैं उसकी वजह से ना काफ़ी परेशान रहती हूँ क्योंकि वो है ना उसकी मतलब बहुत उसके अंदर ना चिड़चिड़ापन आ गया है बहुत ज़्यादा और गुस्से में रहता है, बात नहीं सुनता, दफ़ा हाँक दो लेकिन नहीं सुनेगा, अपनी जगह पे बैठा रहेगा। तो मैं इसके लिए मैं 5 वक़्त नमाज़ की आदी हूँ और मैं हमेशा फ़जर की नमाज़ में भी उसके लिए पढ़ती हूँ और सोते हुए भी पढ़ती हूँ दवाएँ वग़ैरह। तो कोई ऐसा अमल बताएँ जिस पे मतलब उसका ख़ास इस बात पे अमल हो कि एक तो वो बात सुनना शुरू कर दे क्योंकि वो बिल्कुल इग्नोर करता है मुझे और बात नहीं सुनता और हमेशा चिड़चिड़ापन है उसकी और ना। उसका जो वालिद जो है उसका वालिद भी इसी तरह ही है। वालिद भी इसी तरह ही है। वो भी ऐसे ही है। वो भी थोड़ा-सा चिड़चिड़ी तरबियत का है, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं ऐसा बनाना चाह रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि वो बहुत काम हो और बात को आराम से सुने। थोड़ा-सा उसकी मतलब अंदर ना तबीयत में थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन है उसके। अच्छा चलें, ये तो अब आप उसके वालिद को भी तो अपने आप को थोड़ा ठीक करना होगा ना? वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं इस बात को, लेकिन बस वो उसकी तबीयत में बात है, मैं उसको तो नहीं बदल सकती, लेकिन बेटे को बदलना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। चलें ठीक है जी, ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखें, बच्चे होते हैं ना, मुख्तलिफ़ तबीयतों के मिजाज के होते हैं और बच्चों के अंदर फर्माबरदारी होना और ताबेदारी होना ये बड़ी अच्छी बात होती है। ये इस चीज़ को आप कैसे डेवलप करेंगे? इस चीज़ के लिए देखें, आपको दोनों मियाँ बीवी को यानी बच्चे के वालिदैन को अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा, अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा। और बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जी वो एक तो अपना एक मिजाज लेके तो आएगा, लेकिन वो आप दोनों की औलाद है ना, आप दोनों का ही हिस्सा है वो, आप दोनों के जरसूमे हैं उसके अंदर। तो वो उसमें कुछ आदतें आपकी होंगी, कुछ आदतें जो है वो आपके शौहर की होंगी और कुछ उसकी अपनी होंगी। तो फिर उससे मिलकर वो एक शख्सियत बनाए। तो अब आप लोगों ने अपने आप को ठीक करना है और फिर उस बच्चे के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, घर का माहौल कैसा होना चाहिए। देखिए ना, घर का माहौल बहुत डिपेंड करता है। अगर घर के अंदर वो देख रहा है कि बाप जो है वो चिड़चिड़ा है, ज़िद्दी है, गुस्सा करता है और हर वक्त चीखता है, चिल्लाता है, मिसाल के तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके शौहर करते हैं, मैं आम जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चा बचपन से देख रहा होता है ना, और वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है, वो समझता है ये चीज़ें नॉर्मल हैं। इसलिए तो ये अगर नॉर्मल नहीं है तो मेरा वालिद क्यों कर रहा है। तो फिर लड़के की जो ज़िंदगी होती है, उसकी जो शख्सियत होती है, उसकी जो किरदार साजी होती है, उसमें वालिद का भी एक बड़ा रोल होता है। उनका एक बड़ा किरदार होता है कि बच्चे के साथ एक ताल्लुक़ कायम करना, बच्चे के साथ एक मोहब्बत का, एक दोस्ती का, फिर उसके ज़रिए से उसकी तरबियत करना और उसको समझाना और उसको, क्योंकि उनका जो सबसे पहला रोल मॉडल होता है वो तो उसके वालिदैन होते हैं। और बच्चे का रोल मॉडल तो वालिद होता है। वो तो अपने वालिद को देख रहा होता है कि भाई मेरा वालिद कैसे रिएक्ट करता है, उसका कैसे उसका बिहेवियर कैसा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा एक चीज़ ये होती है। दूसरा ये होता है कि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं ना, तो उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वो एक बचपने से निकल के अब एक टीन एज की तरफ जा रहे होते हैं। तो उस वक्त में उनको काफ़ी उनकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। उनको आपने उनका ख्याल रखना होता है। आपने जो है सोचना है कि भाई ये क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, क्या वजह है, क्यों इस तरह करता है ये। देखिए ना, सोचना है ना भाई क्यों कर रहा है, तो वजूहात क्या हैं। तो क्या उसके दोस्त ऐसे हैं जहाँ वो स्कूल में जाता है, क्या वो स्कूल ऐसा है जिन बच्चों के साथ वो खेलता है, या जो स्कूल के दोस्त हैं कौन हैं, किसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, कोई कौन सा वो क्या सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज़ें देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आपने डिस्कस करनी है अपने शौहर के साथ कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमने अभी इसकी ट्रेनिंग नहीं की तो ये तो फिर बड़ा होकर जो है वो फिर इसी तरह से बिगड़ जाएगा। तो देखें, जैसे हम पौधा होता है ना, एक पौधा हम लगाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको वक्त पे पानी देते हैं, उसकी सही कटिंग करते हैं, उसको हर चीज़ से बचाते हैं, तो फिर ही जाके वो पौधा जो है फूल देता है, फल देता है। तो इसी तरह से औलाद होती है, इसका भी ख्याल रखना होता है, इसकी भी तरबियत करनी होती है, इसके साथ आपको वक्त गुजारना होता है। तो ये ऐसे नहीं है कि भाई जी ऐसे तो पैदा किया, ऐसे तो जानवर के बच्चे भी पैदा होते हैं, पल तो वो भी जाते हैं। इंसान के और जानवर के बच्चे में फ़र्क होता है। इंसान अपने बच्चों की जो है तरबियत करता है और उनको जो है वो उनकी ट्रेनिंग करता है।
تو اب اگر آپ سے وہ معاملات اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے نا، آپ کے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ خود سے ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ میں بھی پرابلم ہوتی ہے، یعنی ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے اور وہ سارا قصور بچوں پہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے رویے کو بھی تو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل ایسا ہے، کوئی آپ کا بیہیویئر ایسا ہے، یا آپ ریئیکٹ ایسے کرتی ہیں اس کے ساتھ، آپ کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا ہے. تو کبھی کبھی آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی وجہ ہوں. تو اب اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا، وہ تو جب ہے جب کوئی دوسرا آدمی آپ کو بتائے کہ بھئی یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہاں پہ آپ کو ایسے ہونا چاہیے. تو یہ تو بڑی ایک سائیکی ہے نا، اس کو تو اب سمجھنا ہے.